अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, हुकूमत हो, ओपोजिशन हो, इक्तदार हो, ऐवान हो, इतवार हो, रमजान हो, कुछ भी हो, अब ये लिखा जा चुका है कि नून लीग का जवाल ही जवाल है। लेकिन ये आखिर किसका कमाल है? ये इनका अपना ही कमाल है। अब क्या हुआ है, नवाज शरीफ साहब ने अब क्या कर दिया है? बड़ा एक अनयूजुअल सा एक और सीन हुआ है, आपके साथ शेयर करूंगा, डिटेल आपको बताऊंगा और साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि कप्तान के टाइगर ने साबित किया है आज कि वाकई कप्तान का टाइगर है, बल्कि कप्तान का शेर है। चंद मिनट में किस तरह से सबको नंगा करके कलंक उनके मुंह पे मल के निकल गया, इस हवाले से भी आपको डिटेल बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक अहम बात, बल्कि अब तो ये ऐलान बन चुका है कि ये जो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये इस वक्त प्रोपेगेंडा मशीन बन चुका है और अब उससे ज्यादा ये एक प्रमोशनल एजेंसी बन चुका है, एक खास खानदान की। वो शख्स जिसका पाकिस्तान की सियासत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, पाकिस्तान की हुकूमत से, मैं नवाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान की अवाम की खून पसीने की कमाई से उसके प्रमोशनल इश्तिहारात चलाए जाते हैं और ये बेशर्म मीडिया चलाता है और जरा सवाल नहीं करता। ये आपके मीडिया की क्रेडिबिलिटी है। इसी की आड़ में ये वारदाती मुसलसल बारीक वारदातें डाल रहे हैं और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस छोटे से चैनल पर बैठकर इनकी बड़ी बड़ी वारदातें एक्सपोज कर चुका हूं। और अगर आपका साथ रहा तो इंशाल्लाह इसी तरह से हम मिलकर इनको एक्सपोज करते रहेंगे। आपने करना सिंपल है, ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, अब पाकिस्तान में जो आइन कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लाकानूनियत है, बज़ाहिर आपको नहीं लग रहा होगा, लेकिन इसके जो दूररस असरात हैं वो डायरेक्टली मुस्लिम लीग नून पर पड़ेंगे, नवाज शरीफ साहब की पार्टी पर पड़ेंगे और ये मुसलसल धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अब देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स हैं, एक तो सेनेटर एजाज चौधरी हैं, एक लंबे अरसे से वो जेल में है और तकरीबन 2 साल होने को है, और दूसरा और अब्बास बप्पी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं, साउथ पंजाब से सेनेटर हैं। उनको जनाब गिरफ्तार किया गया चंद रोज पहले और बड़े बेशर्म तरीके से गिरफ्तार किया गया, आइन और कानून की धज्जियां उड़ाते हुए। अच्छा, उनके भी प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए। चेयरमैन सेनेट है, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, साबिक वजीर आजम है और बेबस चेयरमैन सेनेट है यूसुफ रजा गिलानी। अब उन्होंने इन दोनों हजरात के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए, लेकिन ये सब जो है ना, ये कठपुतलियां हैं। इनकी औकात नहीं है कि ये प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर सके या इनके अहकामात पर अमल दरामद हो सके। ये कठपुतलियां हैं और इनका इतना जमीर भी इनको मलामत नहीं करता कि जिन कुर्सियों पर बैठे हैं वो इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकते तो छोड़ दें। ये छोड़ते भी नहीं है। अब देखिएगा जी, अब हफ्ते को सेनेट का इजलास हुआ, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की सदारत में हुआ, जहां कार्रवाई 10 निकाती एजेंडे के तहत जारी रही और सवालात हुए, ये वो कायमा कमेटियों की रिपोर्ट्स और तवज्जो दिलाओ नोटिस पर बहस की गई और अब्बास बप्पी और उनके एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए गए। लेकिन एजाज चौधरी साहब को सेनेट में नहीं भेजा गया, प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल दरामद नहीं किया गया, पहले भी नहीं किया गया था। क्या कर लिया यूसुफ रजा गिलानी ने? क्या कर लिया? क्या औकात है तुम्हारे ऑर्डर्स की? नहीं मानते, क्या कर लिया? आज फिर जनाब कल हफ्ते को तो ऑन अब्बास बप्पी सेनेट में आए, तो ऑन अब्बास बप्पी ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि चेयरमैन सेनेट का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए और उन्होंने इंकशाफ किया कि उन्हें 6 मार्च की सुबह घर से गिरफ्तार किया गया और जबरदस्ती उनके बेडरूम में दाखिल होकर मोबाइल फोन लिया गया। वो सो रहे थे अपनी फैमिली के साथ।
ठुड्डे मारते हुए, लाते मारते हुए दरवाजा तोड़ के उनको गिरफ्तार किया गया। उनके बेडरूम से उनका मोबाइल ले लिया गया और मोबाइल ले लिया गया। अदालत में पेशी के दौरान उन पर हिरन के शिकार का इल्जाम लगाया गया और राहदारी रिमांड पर उन्हें बहावलपुर से इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया और उन्होंने दावा किया कि उनकी गिरफ्तारी की असल वजह महंगाई के खिलाफ आवाज उठाना और इमरान खान साहब से वफादारी है। तकरीर के दौरान वो आबदीदा हो गए और एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल ना होने पर उन्होंने शदीद एहतजाज भी किया। अच्छा, अब अगला बड़ा मजेदार ये जुमला है जी। चेयरमैन सेनेट माशाल्लाह से इज्जत माब जिले इलाही यूसुफ रजा गिलानी साहब ने प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल दरामद ना होने पर रूलिंग जारी की। तो भाई आपकी रूलिंग को मानता कौन है? क्या औकात है आपकी रूलिंग की? रूलिंग जारी की जिसमें कहा गया कि प्रोडक्शन ऑर्डर पर जुज़वी तौर पर अमल किया गया जबकि उन्हें ऐवान में लाने के अहकाम को नजरअंदाज किया गया। उन्होंने मामला इस्तेहकाक कमेटी के सुपुर्द कर दिया और वाज़ेह किया कि अथॉरिटी को चैलेंज नहीं किया जा सकता। और सर कौन सी अथॉरिटी है आपकी? किस खेत की मूली है आप? आपको रबर स्टैंप की तरह बिठा दिया गया है, पपेट की तरह, और आपके पास कुछ भी नहीं है। आप कोई अहमियत नहीं है आपके प्रोडक्शन ऑर्डर्स की। और अब्बास बप्पी एहतजाजन इजलास छोड़कर चले गए और कहा कि वो एजाज चौधरी के बगैर ऐवान में नहीं बैठ सकते और वापस बहावलपुर जेल जा रहे हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा, जब गाड़ी में बैठ रहे थे, उन्होंने कहा जी मेरी कुर्बानियां एजाज चौधरी के मामले पे जीरा बराबर है। एजाज चौधरी ने इतनी सोबतें बर्दाश्त की हैं, इतने अरसे से वो जेल में हैं, उनको यहां पर नहीं लाया गया और मुझे लाया गया है। तो मेरा जमीर गवारा नहीं करता कि मैं यहां पर सेनेट में बैठूं और एजाज चौधरी ना हो। एहतजाजन मुझे वापस भेजा जाए। वापस जा रहा हूं जहां से आया था, जेल में जा रहा हूं और मैं यहां पर सेनेट में नहीं बैठूंगा। ये आपके सेनेट की वर्थ है, ये आपके सेनेट की औकात रह गई है, ये आपके चेयरमैन सेनेट की औकात रह गई है कि उनके ऑर्डर्स पर, उनकी रूलिंग पर अमल दरामद नहीं होता। कोई आइन नहीं है, कोई कानून नहीं है। वो खवातीन ने जो कल जनाजे उठाए हैं तो बिल्कुल ठीक उठाए हैं, कुछ नहीं बचा इसमें। तो दीगर सेनेटर्स ने भी इसकी जो है वो इस बारे में बात की है कि, और कहते हैं अच्छा माशाल्लाह से वो कहते हैं कि जी शहरी रहमान साहिबा है, वो कहती हैं जी ऐवान की इज्जत बरकरार रखनी चाहिए और इज्जत करनी चाहिए। कौन सा ऐवान? आपके तो चेयरमैन सेनेट की कोई इज्जत नहीं है, आप ऐवान की इज्जत की बात करते हैं जो इसी ऐवान की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं। एक जेलर उनके अहकामात को नहीं मानता तो कौन सा ऐवान रह जाता है? किस ऐवान के इज्जत की आप बात करती हैं? दूसरी जानिब जी नून लीग है। अब इसका ये सारे असरात जो है ना, ये लिखा जा रहा है तारीख में, जो कुछ हो रहा है लिखा जा रहा है, ये मिट नहीं जाएगा, ये सब कुछ फरामोश नहीं होगा, नजरअंदाज नहीं होगा। डिजिटल मीडिया का दौर है, सारी चीजें रिकॉर्ड पर होती हैं। कल को आप लोगों ने भी असेंबलियों में आना है यहीं पर, और यही तहरीक इंसाफ कल को अगर इक्तदार में हुई तो फिर आपका क्या होगा? कल को आपने इलेक्शन में जाना है। इस बात का अगर अंदाजा है तो वो सिर्फ नवाज शरीफ साहब को है। उनको अंदाजा है, मेरी हमदर्दियां उनके साथ हैं, क्योंकि उनके साथ ज्यादती हुई है और ज्यादती किसी और ने नहीं की, उनकी बेटी और उनके भाई ने की है। आपको लग रहा होगा कि आज नून लीग मजे में है, तो नून लीग ऐसे ही मजे में है जैसे बचपन में हमसे कोई पूछता था ना, हाँ भी क्या हाल है, तो हम अजराह तफन्नुन कहते थे, दुनिया का तो पता नहीं, हम मजे में हैं। तो आजकल मरियम साहिबा और शहबाज साहब कहते हैं नून लीग का तो पता नहीं, हम मजे में हैं। जबकि नून लीग है नवाज शरीफ साहब की। नवाज शरीफ साहब आज भी कानों तक फंसे हुए हैं, हाथ पांव मार रहे हैं निकलने के लिए, और डूबती कश्ती को नून लीग की को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब छोटे छोटे लोगों से, छोटे छोटे ओहदों वाले लोगों से उनको राबते करने पड़ रहे हैं। अब देखिए, जहां पर एक लीडर जेल में बैठा पूरी दुनिया को खतूत लिख रहा है, आर्मी चीफ को खत लिख रहा है, और उसके अलावा मुख्तलिफ इदारों को खतूत लिख रहा है,
सहाफती इदारों को खतूत लिख रहा है, उसके आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब है, वो जाने किस डर से, किस हजीमत से किसी सहाफी को तो इंटरव्यू नहीं देते, किसी इदारे में तो आर्टिकल नहीं लिखते, किसी को कोई खत तो नहीं लिखते। अब उन्होंने एक खत लिखा है और जरा लेवल देखिएगा दोस्तों। गुज़श्ता दिनों अवामी नेशनल पार्टी के एक रहनुमा थे, जाहिद खान उनका नाम है, और उन्होंने केपीके से मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया था। अब नून लीग इसको बहुत बड़ी अपनी कामयाबी बना के पेश कर रही है जी, छोटी सी बात को बहुत ज्यादा सेलिब्रेट कर रही है। आज मियां नवाज शरीफ साहब ने जाहिद खान को खत लिखा है जी, और पार्टी में शमूलियत पर नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। खत के जरिए नवाज शरीफ ने कहा कि आपको शमूलियत और एडिशनल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी नामजद होने पर दिल्ली मुबारकबाद पेश करता हूं। उन्होंने मजीद कहा कि दुआगू हूं, अल्लाह आपको नई जिम्मेदारियों से ओहदा बर होने की तौफीक अता फरमाए। अब यह बज़ाहिर तो एक खत है, लेकिन जहां पर नवाज शरीफ साहब खुर्रम दस्तगीर से नहीं मिल रहे, जावेद लतीफ से नहीं मिल रहे, अपने पार्टी के सीनियर लोगों से नहीं मिल रहे, वहीं पर नवाज शरीफ साहब ऐसे छोटे छोटे लोगों को खतूत लिख रहे हैं। क्यों? आखिर क्या वजह है? हुजूर, वजह यह है कि जिस नहज पर यह पार्टी पहुंच चुकी है, उसके बाद सबसे ज्यादा फिक्र नवाज शरीफ साहब को है। इनको को तो कोई नहीं, इनको लगता है कि शायद इसी तरह से सारी जिंदगी एस्टैब्लिशमेंट के कंधों पर बैठे रहेंगे, इसी तरह एस्टैब्लिशमेंट के पांव पर पांव धर के चलते रहेंगे। लेकिन नवाज शरीफ साहब को पता है कि किस तरह से एस्टैब्लिशमेंट पटक के मारती है। उनको 3 बार पटक के मारा है एस्टैब्लिशमेंट ने, इसीलिए वो दूरअंदेशी का मुजाहरा करते हुए अभी से पार्टी की मुर्दा जो जिस्म है उसमें जान डालने की कोशिश कर रहे हैं। जहां पर इनसे इख्तियार वली नाराज बैठे हैं केपीके में, वहीं पर ये केपीके में जाहिद खान को अब पार्टी की जिम्मेदारियां दे रहे हैं, एडिशनल सेक्रेटरी बना रहे हैं। एक विकेट गिरती है तो उसकी जगह पे रेलू कट्टे को बिठा दिया जाता है। ये इस वक्त सूरत हाल बन चुकी है। अब हालात इससे कहीं ज्यादा खराब है। नून लीग की अंदर की कंडीशन क्या है वो जब मैं आपको बताने लग जाऊं तो एक बड़ी लंबी दास्तान है, बड़ा वक्त गुजर जाएगा। ये कहानी फिर कभी सही। चैनल आपका अपना, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।